हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है खाना। शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, आप कब तक आओगे? रुचि ने अपनी सास उमा जी से पूछा। बहू, हमें आते आते टाइम हो जाएगा। तुम ऐसा करना, हमारा खाना बनाकर रख देना। देख लेना फ्रिज में सब्जी क्या रखी है, बना लेना। और समीर, उमा जी का इकलौता बेटा, आ जाए तो उसे भी खाना खिला देना। उमा जी ने जवाब दिया और फिर अपने पति प्रभाकर जी के साथ निकल गई। दरअसल उमा जी के नंदोई का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वे लोग उन्हीं को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। पीछे रुचि ने खाना बनाया और घर के बाकी काम निपटाए और समीर के ऑफिस से आने से पहले खुद भी तैयार हो गई। दरअसल रुचि और समीर की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। समीर जैसे ही ऑफिस से लौटा, उसने रुचि को देखते ही कहा, क्या बात है मैडम, आज तो कमाल लग रही हो। रुचि शर्माते हुए बोली, अच्छा जी। फिर समीर ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? तब रुचि ने उसे बताया कि वो लोग फूफा जी को देखने हॉस्पिटल गए। फिर समीर मुंह हाथ धोकर आया और आते ही बोला, रुचि ऐसा करो, मेरा खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। या ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ ही खा लो। वैसे भी हम लोगों को शादी के बाद ये मौका मिला ही नहीं कि हम लोग साथ में खाएं। दरअसल रुचि की सास बहुत रूढ़िवादी है और इसीलिए उन्होंने कई सारे नियम बना रखे हैं, जैसे सर ढक कर रखो, सुबह उठकर पहले नहाओ, सबके खाने के बाद बहू को खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। खैर, आज मौका मिला तो रुचि अपना और समीर का खाना एक ही प्लेट में डाल लाई और खाने लगे। दोनों सोफा पर बैठे थे और खाना खा रहे थे कि तभी उनके सास ससुर आ गए। गलती से दरवाजा खुला ही रह गया था, तो वो लोग सीधे ही अंदर आ गए और उनको देखते ही उमा जी बोली, हाय राम। और उनकी आवाज से रुचि हड़बड़ाकर खाना खाते हुए उठ खड़ी हुई। फिर उमा जी बोली, ये क्या बेहूदगी है, शर्म नहीं आती तुमको? कैसे चिपक कर बैठी हो पति से? अरे ये चिपकने के लिए तुम्हारा कमरा है ना? माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए? ये सुनते ही रुचि चिल्लाई, मम्मी जी बस, मेरी माँ को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। क्या गलत है इसमें बताइए? क्या पति पत्नी एक साथ खाना नहीं खा सकते? आप नहीं खाती पापा जी के साथ? आप तो तीनों टाइम पापा जी के साथ ही खाना खाती हो। फिर उमा जी समीर से बोली, सुन लिया कैसे जवाब दे रही है ये मुझे? तब समीर बोला, हाँ माँ सुन लिया। और क्या गलत कह रही है ये बताइए? कोई आपकी इज्जत कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहो। वो खाना खाते हुए उठ गई। बोलकर समीर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने जाकर रुचि को मनाकर खाना खिलाया। दोस्तों, किसी को उतना ही बोलो जितना आप सुन सको। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।